हरे कृष्णा। मैं लखनऊ से नीना अग्रवाल। मैं यहाँ ओमिक्स फाउंडेशन का एक प्रचकम स्कूल चलता है जहाँ पे लगभग 150 बच्चे हैं। तो ये 150 बच्चे सोल पीस ग्रुप की प्रैक्टिसेस करते हैं, रूपाली माँ से जुड़े हुए हैं। और जब से ये माँ से जुड़े हैं इनमें रिमार्केबल चेंजेस आए हैं। ये बहुत खुश रहने लगे हैं और आपस में इनका लड़ाई झगड़ा बंद हो गया। ये पढ़ने लग गए, बीमार पड़ना कम हो गए। बहुत बहुत चेंजेस इनके अंदर आए हैं। तो मैं हफ्ते में एक दिन इन लोगों के पास जाती हूँ, इनको भगवद गीता सेशन सुनाने के लिए, समझाने के लिए और एसपी पोस्टर्स सुनाने के लिए, समझाने के लिए। तो ये बच्चे बड़े अच्छे से बात करते हैं, इतने प्रेम से बात करते हैं, खुश रहते हैं। तो जब मैं इनको एसपी पोस्ट समझा रही थी तो कार्मिक करेंसी वाला पोस्ट था, तो वो बच्चे अपनी बताने लगे कि आंटी हम भी ऐसे करते हैं, हम चैंटिंग करते हैं। क्योंकि मैंने उनसे कहा कुछ भी हो तुम लोग चैंटिंग किया करो, ऐसा माँ कहती हैं। तो बच्चे ये लोग अपने बताने लगे, आंटी मुझे बुखार हुआ था तो मैंने चैंटिंग करी तो मैं ठीक हो गई। तो मेरे भाई को चोट लगी थी तो वो भी ठीक हो गया। ऐसे करके बच्चे मुझे बता रहे थे। तो तभी देखा पीछे की साइड में 2 लड़कियां बैठी थी। बड़े छोटे बच्चे आगे बैठते हैं, बड़े बच्चे थोड़ा पीछे बैठते हैं लाइन में। तो वो लड़की ने मुझसे कहा, आंटी देखिए मैं आपको ये बता रही हूँ तो ये अर्चना हंस रही है। तो वो लड़की अर्चना जो है बड़ी सीधी लड़की है, बड़ी सिंसियर लड़की है और कभी इस तरीके की हरकत नहीं करती, उल्टी बहुत मन से सुनती है। और उसके पहले तक बड़े अच्छे से मुझे भगवद गीता का भी क्या सुना वो बता रही थी, सब कर रही थी। तो अचानक से वो ऐसे करने लगी। तो कुछ मैंने कहा क्या हुआ अर्चना, तुम्हें कुछ समझ में नहीं आया तो तुम बताओ क्या दिक्कत है। तो कुछ वो बोली तो मुझे समझ में नहीं आया। बच्चे क्योंकि थोड़ा शोर करने लग गए थे, तो मैंने कहा ऐसा है तुम आओ, तुम यहाँ आओ, मेरे पास आओ और बताओ मुझे समझ नहीं आ रहा तुम बोल क्या रही हो। तो वो मेरे पास आके खड़ी हुई और कुछ बताने लगी। तब तक वो एकदम से ऐसे ऐसे करके शेक करी। तो मैंने कहा तुम हिल क्यों रही हो, ठंड लग रही है क्या? बोली नहीं मुझे चक्कर आ रहा है। वो फिर ऐसे ऐसे करने लगी। तो मैंने कहा कि तुम्हें चक्कर आ रहा है तो तुम रुको, तुम बैठ जाओ, मेरे बगल में कुर्सी थी। मैंने कहा इस कुर्सी पे बैठो। मैंने हाथ पकड़ के उसको उस पर बिठा दिया। मैंने कहा गिर जाओगी, तुम इधर बैठो। तो वो बैठी, मेरे बगल में बैठ गई और बैठने के तुरंत ही वो ऐसे ऐसे करके बेहोश हो गई। तो बेहोश हो गई तो टीचर्स भी आई, उन्होंने कहा अरे क्या हो गया, एकदम से अर्चना अर्चना आवाज़ दी पर उसने आंखें नहीं खोली। तो थोड़ा देखा, उसने हाथ की मुट्ठियाँ बांध ली थी, हाथ एकदम ठंडे, मतलब हाथ उसके एकदम ठंडे हो रहे थे। तो दांत भी उसके बंद हो गए थे। तो टीचर्स वो हुई तो तब तक मैंने माँ को इन्वोक किया कि माँ देखिए ये अटैक हो रहा है और इस बच्चे को आप टेक केयर कीजिए, इस लड़की को क्या है। तो जैसे मैंने माँ को इन्वोक किया तुरंत उस लड़की ने आंखें खोल दी, विदिन सेकेंड्स उस लड़की ने आंखें खोल दी। तो मैंने पूछा अब ठीक हो बेटा तुम? देखो माँ तुम्हारे पास आ गई है और देखो तुम्हारे पास खड़ी हैं, तुम ठीक हो? तो उसने कुछ ऐसा बोला नहीं, मुंह ऐसे नीचे झुका लिया करके और बोली कुछ नहीं। तो तब तक उनके जो सुपरिटेंडेंट है वो भी आ गई। फिर वो लड़की को हम उसके रूम में ले गए क्योंकि सामने छोटे छोटे बच्चे थे। तो हम वहाँ ले गए। तब तक ग्रुप में मैसेज भी मैंने डाल दिया था। तो माँ का मैसेज आया कि N3 आप ये वाला चलाइए। माँ ने उसी समय दामोदर अष्टकम रिलीज़ किया था। तो माँ ने लिंक भेजा कि इस लिंक से को आप तुरंत चलाइए। तो मैंने उसको चालू किया। जैसे चालू किया तो वो लड़की चीखने लगी और बॉडी ऐसे ऐसे उसकी अकड़ने सी लग गई। फिर और
मतलब अजीब सी आवाज़ में उसने कहा कि इसको बंद करो, इस आवाज़ को बंद करो नहीं तो मार डालूँगी। मतलब वो उस अर्चना की आवाज़ नहीं थी। तो मैंने बंद तो नहीं किया और उसको टीचर्स पकड़े थी। तो फिर वो कह रहे मार डाला मुझे, ऐसे करके कुछ फिर बड़बड़ाई। और उसने मतलब मुंह ऐसे करके मुट्ठी इतनी कस के भींचे थी कि नीली सी होने लग गए थे उसके हाथ। लेकिन वो दामोदर अष्टकम सुनते सुनते धीरे धीरे वो शांत हुई। उसके हाथ भी खुले, मुट्ठियाँ भी खुली, शांत हुई, ठीक हुई। लेकिन उसने मुंह नहीं ऊपर उठाया और कमरे से निकल कर के दूसरे कमरे में चली गई। तो कि ये इसको बंद करो और मुझे नहीं सुनना, ये आवाज़ मुझे नहीं सुनना। दूसरे कमरे में जाके कान में हाथ रख के बैठ गई। तो मोबाइल तो चल रहा था, स्पीकर पे चल रहा था, तो आवाज़ तो पूरे परिसर में गूंज रही थी। तो उसको फिर पकड़ के मैंने कहा बाहर लाओ इसको। फिर ये बाहर आई तो जहाँ पर चल रहा था स्पीकर वहाँ पे फिर सामने बिठाया मैंने उसे। मैंने कहा बेटा बैठो, तुम यहाँ पे बैठो, घबराओ नहीं, कोई दिक्कत नहीं हुई है तुम्हें, कोई परेशानी नहीं है, तुम घबराओ नहीं, तुम बैठो यहाँ पे। फिर वो शांत होके बैठी रही और दामोदर अष्टकम उसने पूरा सुना, शांत होके बैठी रही, ठीक हो गई। उसके बाद फिर उसके टीचर ने कहा कि तुम खाना खा लो, भूख लगी होगी तुम्हें, खाना निकालो। तो फिर खाना निकाल के उसने खाना भी खाया, अपनी सहेलियों के साथ थोड़ा इधर उधर घूमी भी। तब तक उसके सिलाई की टीचर आ गई थी। तो फिर वो बैठ के सिलाई भी सीखने लगी। सिलाई के टीचर के पास जाके अपना कपड़ा वपड़ा निकाल रही थी कि क्या करना है, क्या सीखना है, देख रही थी। तो थैंक यू माँ, आज आपका चमत्कार देख लिया मैंने, अपनी आँखों से देख लिया। विदिन मिनट्स लड़की कैसे ठीक हुई, कहाँ चीख रही थी, अकड़ी चली जा रही थी, नीली पड़ रही थी। विदिन मिनट्स वो ठीक हो गई, बिना किसी दवाई के, बिना किसी कुछ के, खाली आपकी आवाज़ और दामोदरम अष्टकम की शक्ति। माँ आपका मेरे पास शब्द नहीं है कुछ कहने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद माँ, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।